नमस्कार। आज हम बात करेंगे विनोद रस्तोगी की एक बहुत ही असरदार एकांकी बहू की विदा के बारे में। ये कहानी एक घर के अंदर की है, लेकिन ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे दहेज जैसी प्रथा किसी परिवार को अंदर से खोखला कर सकती है और कैसे एक पिता के दोहरे मापदंड पूरे घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। तो इस पूरी कहानी के दिल में ना एक बहुत ही कह सकते हैं चुभने वाला सवाल है। सवाल ये कि बहू और बेटी में आखिर फर्क क्या होता है। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक मानसिकता। और इसी मानसिकता पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। असल में ये जो एकांकी है ना, ये दहेज प्रथा पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। विनोद रस्तोगी ने क्या कमाल की रचना की है। उन्होंने समाज की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, उस दर्द को बयां किया है जिसे आज भी न जाने कितने परिवार चुपचाप सहते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कौन कौन है इसमें? तो सबसे पहले हैं घर के मुखिया जीवन लाल, एक लालची ससुर। फिर है उनकी पत्नी राजेश्वरी, जो काफी समझदार और सही गलत की पहचान रखने वाली हैं। उनके बेटे रमेश और बहू कमला भी है, जिनके रिश्ते का इम्तिहान होता है इस कहानी में। और हाँ, एक और जरूरी किरदार है कमला का भाई प्रमोद, जो अपनी बहन की खातिर आवाज उठाता है। इन्हीं सब किरदारों के बीच जो टकराव होता है, वही कहानी को आगे लेकर जाता है। तो कहानी में जो असली ट्विस्ट है, जो सारा बखेड़ा है, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है जीवनलाल के लालच से। जी हाँ, घर के मुखिया का लालच। और ये लालच क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है दहेज पूरा नहीं मिला। बस यही एक बात पूरे घर की शांति में जहर घोल देती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि घर में काफी टेंशन का माहौल है। कमला का भाई प्रमोद आया है अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाने। एक आम सी बात है ना? लेकिन नहीं, ससुर जी जीवनलाल एकदम अड़ जाते हैं, साफ मना कर देते हैं कि कमला कहीं नहीं जाएगी। और वजह वही कि दहेज में कमी रह गई थी। अब यहाँ दोनों की सोच का फर्क देखिए, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ जीवनलाल है जो सोचते हैं कि दहेज कम मिला है तो बहू को रोकना उनका हक है। मतलब वो बहू को इंसान नहीं, एक तरह की चीज समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ है प्रमोद, जो कहता है कि ये कोई हक नहीं बल्कि समाज की एक गंदी बीमारी है, एक कुरीति है। बस यही जो सोच का टकराव है ना, वही इस कहानी की जान है। मगर फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ पलट के रख देता है। एक ऐसी खबर आती है जो जीवनलाल को हिला कर रख देगी। उन्हें कह सकते हैं उन्हीं के बनाए जाल का कड़वा सच आईने की तरह साफ दिखने वाला है। तो होता ये है कि जीवनलाल के हाथ में एक खत आता है, और उस खत को पढ़ते ही मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें खबर थी उनकी अपनी बेटी गौरी की, कि उसके ससुराल वाले उसके साथ ठीक वैसा ही सुलूक कर रहे हैं। उसे भी दहेज के नाम पर मायके आने से रोक दिया गया है। सोचिए जरा, ये खबर सुनते ही जीवनलाल के दिलो दिमाग में क्या तूफान मचा होगा। उनके मुंह से बस यही निकलता है, जैसा मैं कमला के साथ कर रहा हूं वैसा ही गौरी के साथ हो रहा है। ये सवाल नहीं, ये एक सदमा है। पहली बार उन्हें अपनी करनी का नतीजा अपनी ही बेटी की तकलीफ में नजर आ रहा है। कहते हैं ना, जब चोट अपने पर लगती है तभी दर्द का असली एहसास होता है। और इस खबर का असर बहुत ही गहरा होता है। ये सिर्फ एक बुरी खबर नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें जीवनलाल को अपनी गलती साफ साफ दिख गई। और बस यहीं से शुरू होता है उनके दिल के बदलने का सफर। एक पत्थर दिल इंसान का पिघलना शुरू होता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपना दोगलापन, अपनी हिपोक्रेसी नजर आती है कि बहू के लिए नियम कुछ और बेटी पर बीती तो दर्द हुआ। दूसरा, जब वो अपनी बेटी का दर्द महसूस करते हैं तो उनके अंदर सहानुभूति जागती है, एम्पैथी। और तीसरा, बस यही सहानुभूति उनके दिल से लालच को बाहर फेंक देती है और उसकी जगह ले लेती है शर्म और पछतावा। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, उस हिस्से पर जहां इस एकांकी का सबसे पावरफुल मैसेज छिपा है। जीवनलाल का जो बदला हुआ नजरिया है ना, वही कहानी को उसके असली अंजाम तक ले जाता है, एक नई शुरुआत की तरफ। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं है, उनके एक्शन में भी दिखता है। जीवनलाल अब ना सिर्फ खुशी खुशी कमला को विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि उसे बेटी कहकर बुलाते हैं।
सोचिए, ये वो पल है जब घर का सारा तनाव, सारा बोझ खत्म हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि उनका दिल सच में बदल चुका है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? बहुत साफ है कि बहू और बेटी में फर्क करना बंद करो। और ये कहानी एक जोरदार आवाज है दहेज जैसी घिनौनी प्रथा के खिलाफ खड़े होने के लिए। और अब जाते जाते एक सवाल। ये कहानी भले ही बरसों पहले लिखी गई थी, लेकिन क्या आज के समाज में, जहां हम इतनी तरक्की की बातें करते हैं, क्या जीवनलाल जैसी सोच सच में खत्म हो गई है, या आज भी वो किसी न किसी रूप में जिंदा है? ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। इस पर सोचना तो बनता है।